जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर ये क्लास 10th एमपी बोर्ड का है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो डिफरेंट सेट में दिए हुए हैं, तो बच्चों की डिमांड थी, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ ये सेट और इन्हीं का जो है बोर्ड्स के पेपर्स के ही मैं करा रहा हूँ ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। चलिए अलंकार में थोड़ा सा हम देख लेते हैं बच्चों कि अलंकार शायद नहीं है, इसके अंदर चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन आका है 2023 और 24 में आया हुआ है। ध्यान दीजिए, चौपाई क्या है? चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण का मतलब ये है भैया, ये एक चरण है, ये एक चरण है। अब आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहंसु दशरथ अजिर बिहारी। ध्यान देना है आपको। माँ है, बिंदी है, ये एस का मतलब है तो 2 मात्रा। जब इसमें कोई मात्रा नहीं है तो सिंगल, इसको एक एक काउंट करते हैं। इसका मतलब 2 3 4। यहाँ देखिए, भवन छोटा भा है, छोटा वा है, छोटा ना है तो 1 1 1। ध्यान दीजिए, आ छोटा है तो 1, माँ के ऊपर बिंदी है तो 2, और ये गा के ऊपर 1 और ला के ऊपर 1। यहाँ पे बड़ा है इसलिए एस की तरह मतलब 2 काउंट करते हैं, बड़ी री है इसलिए 2 काउंट करते हैं। अब काउंट कर लीजिए 16 कैसे हो गया? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ आया? तो इसके बाद द्रवाहू में देखिए, छोटा द्रा है इसलिए 1 काउंट करेंगे, छोटा ऊ है, सा में छोटा की मात्रा, दशरथ में छोटा है, अजीर में सब कुछ, बी में छोटा है, हा बड़ा है, री बड़ा है, इसलिए 2 2 काउंट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 16 मात्राएं हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहंसु दशरथ अजिर बिहारी, और 16 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण सहित दीजिए। हास्य रस मतलब जिसमें हंसी आए भैया, ठीक है। परिभाषा, अटपटे क्रियाकलाप। आपने देखा होगा कई लोग बहुत सारा हंसी लोगों को मंच पे बैठा बैठा हंसा देते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं परिभाषा कि अटपटे मतलब जो विचित्र तरह की क्रियाकलाप करना, मतलब चेहरा है। और कई तरह के देखा होगा आपने, फटे पुराने कपड़े पहन के लोग हंसने के लिए। उसके बाद बचने में उत्पाद वचन, मतलब हंसी वाले ऐसे वचन बोलते हैं। तो ये सब जो है आप यहाँ तक याद कर लीजिए। स्थायी भाव के परिपाक से हास्य भाव की वंजना होती है, तो आप यहीं तक याद कर लीजिए। यदि आपको याद नहीं होता है, अटपटे क्रियाकलाप, विचित्र वेशभूषा और वचनों से उत्पन्न हास्य को हम क्या कहते हैं? जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल तो आपको याद करना पड़ेगा भैया, क्योंकि एग्जाम्पल देखिए, काहू न लखा सुचरित विशेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध ना भाते ही, जहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न विलोकी ही भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलानी, देखी दशा हर गणक मुस्कानी। कुल मिला के आपको नहीं भी याद होता, देखिए उदाहरण सहित लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। नहीं तो ये तो आप लिख सकते हैं भाई, क्रियाकलाप, विचित्र वेशभूषा, विचित्र बातें, इससे जो व्यक्ति को हंसी की उत्पत्ति होती है, इसे हम, जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम हास्य रस कहते। चलो भाई, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दोनों का क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसके अंतर्गत क्या होता है? नायक नायिका के प्रेम का उल्लेख होता है, ठीक है ना, ठीक है। नायक नायिका, हीरो हीरोइन का प्रेम, कुल मिला के इतना समझ लीजिए। लेकिन आप हिंदी भैया ऐसा ही लिखना पड़ेगा। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन सा? पहले वही बता देता हूँ, संयोग रस और वियोग श्रृंगार। कौन कौन से श्रृंगार रस के 2 भेद? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब भैया मिलना, वियोग मतलब बिछड़ जाना है। इसका मतलब यह है कि हीरो हीरोइन को मिलना, हीरो हीरोइन को बिछड़ जाना। कुल मिला के इतना आप समझ लीजिए, सीधी भाषा में बता रहा हूँ। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, जहाँ नायक नायिका के मिलन का उल्लेख उसे संयोग श्रृंगार, ठीक है, और जहाँ विरह होता है उसे वियोग श्रृंगार। या ये लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है। इसका स्थायी भाव क्या है भैया? रति। रति याद रखना है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। संयोग श्रृंगार आपके याद करेंगे, वेल एंड गुड, याद करना भी चाहिए। पहले वियोग बता देता हूँ, छोटा सा है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ठीक है, ये याद कर लेना है। संयोग है, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही श्री सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबाई मिली सुंदरी, वेद तहा जुरी विप्र पठाही, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबै सुधि भूल गई, कर टेक रही पर टारत नाही। तो आप चाहे तो यहाँ से यहाँ याद कर लीजिए, या आप 2 ये याद कर लीजिए, या चारों याद कर लीजिए। वेल एंड गुड है, आपके लिए अच्छा है भाई, नंबर आपके हैं। ध्यान दीजिए, खंड काव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम बताइए। याद रखना भाई, 4 खंड काव्य। जानकी मंगल तुलसीदास जी ने लिखा है, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास ने लिखा है, गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है,
और सिद्धराज मैथिली शरण गुप्ता जी ने लिखा है। खंड काव्य क्या है? खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का अंकन होता है, ठीक है। इसमें पूरे जीवन के बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक है, किसी एक घटना के बारे में बताया जाता है, एक घटना या व्यवहार का ही वर्णन किया जाता है, पूरी जिंदगी का वर्णन नहीं किया जाता है। इसे हम बोलते हैं खंड काव्य। खंड काव्य की विशेषताएं क्या है? खंड काव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण होता है। खंड काव्य में प्रधानतः एक घटना को ही बताया जाता है। खंड काव्य में एक ही रस और सीमित कलेवर में यह पूर्ण होता है, बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है। तो एक रस, एक घटना और एक ही पक्ष का चित्रण होता है भैया, खंड काव्य हो गया। खंड मतलब पार्ट।